हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम इन मेडिकल वर्ल्ड 704। आज का हमारा गायनिक का टॉपिक है पीआईडी, जो कि एलक्यू में मोस्टली पूछा जाता है। इसमें हमें क्या क्या देखना है, तो पीआईडी का पहले फुल फॉर्म पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, इसमें हमें डेफिनेशन देखनी है और एटियोपैथोजेनेसिस देखनी है, क्लिनिकल फीचर्स देखने और कॉम्प्लिकेशन एक्यूट सेल्फिनोजाइटिस में देखना है। ठीक, सबसे पहले हम इसको इन शॉर्ट में पीआईडी बुलाते हैं, जो कि इसका फुल फॉर्म है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, पीआईडी इज़ अ डिसीज़ ऑफ द अपर जेनाइटल ट्रैक्ट। पीआईडी एक ऐसी डिसीज़ है जो कि अपर जेनाइटली ट्रैक्ट का डिसीज़ है। इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर जेनाइटल ट्रैक्ट ऑर्गन, टिपिकली इन्वॉल्व द यूटरस, एंडोमेट्रियम, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पेल्विक, पेरिटोनियम एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर। इसमें ये क्या है, पीआईडी एक डिसीज़ है अपर जेनाइटल ट्रैक्ट का। अब इसमें इन्फेक्शन और हमें इन्फ्लामेशन दोनों देखने का मिलेगा अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में, और जिसमें अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में जो जो ऑर्गन्स हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, पेल्विक पेरिटोनियम हो गया, जो उसके आसपास जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। It is attributed to ascending spirit of microorganism from carcovaginal canal to contiguous pelvic structure। मतलब ये डिसीज़ होता क्यों, तो ये डिसीज़ फैलता है, किससे फैलता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि कार्गोवजाइनल कैनाल से वो फैल जाता है कॉन्टिग्यूनस पेल्विक के स्ट्रक्चर्स पे। क्लिनिकल सिम्टम इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी एंड सर्जरी। इसमें क्लिनिकली ऐसा नहीं देखा जाता है कि इसके सिम्टम्स कोई प्रेगनेंसी या सर्जरी से रिलेटेड होते नहीं हैं। एटियोपैथोलॉजी में क्या देखेंगे, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्यूब इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बायलैटरल एंड यूजुअली फॉलोइंग मेंसेस ड्यू टू लॉस ऑफ जेनिटल डिफेंस। अब इसमें दोनों फॉलोपियन ट्यूब लैटरली इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि हमने आगे देखा था कि इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन यूटरस फैलोपियन ट्यूब सब में फैलता है, वैसे इसमें दोनों फैलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व हो जाती है। पैथोलॉजिकल प्रोसेस इनिशिएटेड प्राइमरली इन एंडोजेल्पेक्सिक, मतलब इसमें पैथोलॉजिकल सबसे पहले कहाँ से ये बीमारी शुरू होती, द एंडोजेल प्लेनेक्स में शुरू होती, जो कि म्यूजल फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक म्यूकोजल लाइन होती है। सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब में इधर से वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। देयर इज़ अ ग्रॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल सिलिया एंड द माइक्रोवेली, और इसमें बहुत सारा डैमेज होता है एपिथेलियल सेल्स को, सिलियास को और माइक्रोवेली को। इन सेवरल इन्फेक्शन इट इन्वेट्स ऑल लेयर ऑफ द ट्यूब एंड प्रोड्यूस एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बिकेम एंडोमाइटोइड एंड द हाइपोमेमिक। मतलब कुछ इन्फेक्शन में ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि जो ट्यूब की सारी लेवर और ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाती है। द एक्सोफोलेटेड सेल अलॉन्ग विद द एक्सुड्यूट पोर इनटू लीमन ऑफ ट्यूब एंड एगुलेंटिक म्यूकोजल फ्लूइड। ये जो एक्सीफ्यूलेटेड सेल्स के साथ साथ ये अंदर तक पोर तक जाता है, ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब के तक, और वहाँ तक ये फैल जाता है। एब्डोमिनल ऑस्टियम इज क्लोज्ड बाय द इनरोविंग ऑफ द एडिमिटस फिम्ब्रॉइड एंड बाय इन्फ्लामेटरी एडिनेशन। और एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रियम मतलब जो ओपन वेसल्स होती है, वो ओपन इनटू वेसल्स जो होती है वो सारी बंद कर देता है उसमें स्वेलिंग के वजह से ऑलमोस्ट। यूटेराइन एंड इज क्लोज बाय द कंजक्शन, यूटेराइन एंड भी बंद हो जाता है। क्लोजर ऑफ बोथ ऑस्टिया रिजल्ट इन द पेंट अप द एक्सुडेट इनसाइड द ट्यूब। उसके अंदर जो वेसल्स होती है एब्डोमिनल की यूटस वाली, वो सारी वेसल्स में पर्स भर जाता है, एक्सुडेट पर्स भर जाता है। डिपेंडिंग अपॉन वायलेंस द एक्सुडेट मे बी वाटरी प्रोड्यूसिंग हाइड्रोसेल पेनिक्स और प्यूरुलेंट प्रोड्यूसिंग पाइजोलिक पेनिक्स। अब वो वायलेंस के हिसाब से उसमें जो पर्स बनता है वो भी दो प्रकार का बनता है, एक तो पानी जैसा हाइड्रोलिक पेनिक्स बनेगा और एक प्यूरुलेंट करके एक पॉइजोपेनिक्स, दो टाइप के उसमें आपको पर्स देखने के लिए मिलेंगे। प्यूरुलेंट एक्सुड्यूट then changes the microenvironment of the tube which favorable growth of other phyogeny and anaerobic organ
रिजल्टिंग इन डीपर पेनिट्रेटिंग एंड मोर टिश्यू डिस्ट्रक्शन। जो इसमें दो टाइप के वाटरी प्रोड्यूसिंग हाइड्रोपिक्स और प्यूरुलेंट होता है ना, प्यूरुलेंट ऐसा होता है जो माइक्रो एनवायरमेंट के हिसाब से ट्यूब में वो चेंजेस हो जाता है और वो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में फैलता है और ये डीपर अंदर तक जाता है और बहुत सारे ऑर्गन को फिर ये डिस्ट्रॉय करने चालू कर देता है। ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली डाई विथ इन द 2 to 3 वीक, और जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर डाई हो जाते हैं। As Suez coat is not much affected, resulting adhesion of the tube with surrounding structure are not so dense. In fact, phloem unlike pyogenic TB or TB infection. सीरस कोट इसमें ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है, मगर फिर भी इसमें ट्यूब और सराउंडिंग के स्ट्रक्चर में आर नो सो डेंस नहीं होता है, मगर फैक्ट फिल्म्स अनलाइक अ फायोजेनिक टिबिक इन्फेक्शन होता है। और ऑस्क्यूशन एक्सुड्यूट पोर्स थ्रू द एब्डोमिनल ऑस्मोटी टू प्रोड्यूस द पेल्विक प्यूटनेशन एंड पेल्विक एप्सिस और में अफेक्ट द ओवरी। द ऑर्गेनिज्म गेन ओवर थ्रो ओव्यूलेशन एंड प्रोड्यूसिंग ओवरिन एप्सिस। इसके वजह से जो पर्स होता है वो अंदर एब्डोमिनल ऑस्टोमी, जो एब्डोमिनल के वेसल्स होती है वहाँ तक वो पर्स चला जाता है और वो पेल्विक पेरिटोनाइटिस करता है और पेल्विक के अंदर एप्सिस प्रोड्यूस करता है और जो कि वो एप्सिस ओवरी में भी अफेक्ट करता है, जिसके वजह से ओवरी में ओवम का ओवरी द ऑर्गेनिज्म गेन एक्सेस थ्रू ओव्यूलेशन रेंट उसकी कम हो जाती है क्योंकि ओवरी के अंदर भी वो एप्सिस प्रोड्यूस कर देता है। ट्यूब ओवेरियन एप्सिस इज दोस फॉर्म, और ओवेरियन की ट्यूब में भी वो एप्सिस प्रोड्यूस कर देता है। ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर है मोड ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कैसे वो इन्फेक्शन फैलता है। तो बार्थलोन ग्लैंड जो नीचे ये दिख रहा है यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है। सबसे पहले पेल्विक पेरिटोनियाइटिस दिख रहा है ब्लू कलर का, एक्विट पल्मोनाइटिक होता है, फायोसल्फिनिक्स होता है, फिर ये ओवरिन एप्सिस का इसमें डायग्राम दिया है। ये डायग्राम में काफ़ी अच्छे से क्लियरली हमें शो किया गया है पेल्विक पेरिटोनाइटिस, पेल्विक एप्सिस, इसमें इन्फेक्शन कैसे फैलता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये इन्फेक्शन फैलता ही जाता है पूरी तरह, जितने भी ऑर्गन होते हैं जेनिटल ट्रैक्ट के ये सारे ऑर्गन को ये डैमेज कर देता है। धीरे 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 करके ये डैमेज बढ़ता ही रहता है, ये रुकता नहीं है अगर एक बार स्टार्ट हो गया। ठीक, क्लिनिकल फीचर में हम सिम्टम्स देखेंगे तो क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं पेशेंट में। पेशेंट विद द एक्यूट PID प्रेजेंट विद द वाइड रेंज ऑफ नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल सिम्टम। अगर पेशेंट एक्यूट PID है तो उसमें कोई ख़ास आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे नहीं क्योंकि इसमें सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं। सिम्टम्स यूजुअली अपेयर एट टाइम एंड इमीडिएटली आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। सिम्टम्स कब आते हैं? इमीडिएटली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बाद आते हैं और फिर अपने आप ही चले जाते हैं। बायलैटरल लोअर एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेन विच इज़ ड्यूल इन नेचर, और दर्द होता है बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में। ऑनसेट ऑफ द पेन इज़ मोर रैपिड एंड एक्यूट इन गोनोकोलिक इन्फेक्शन। ये पेन अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है, किस में देखने को मिलता है? गोनोकोलिक इन्फेक्शन में, जो कि 3 दिन का होता है। बाद में वो इन्फेक्शन क्लैमोडियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 5 से 7 दिन का में हो जाता है। इसमें आपको फीवर, लैस्टीरियड और हेडेक देखने के लिए मिलेगा। इरेगुलर और एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए इज़ यूजुअली ड्यू टू द एसोसिएटेड एंडोमेट्राइटिस। इसमें आपको बहुत ज़्यादा और इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी वजाइना की, जो कि एंडोमेट्राइटिस की वजह से होती है। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज भी देखने के लिए मिलेगा विच बिकम द प्यूरलेंट और कॉपियस, इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। नोजिया और वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगी। डिस्पेनेसेसिया मतलब पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम ड्यू टू द कॉन्कोमिटेड पेरीहेप्टेड। आपको दर्द और डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिलेगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अकर इनटू 5 to 10% ऑफ केसेस ऑफ द एक्यूट सेल्फिंगाइट, और 5 से 10% केसेस में एक्यूट सेल्फिंगाइट्स होता है। लीवर इज इन्वॉल्व ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन और वस्कुलर डिसमिनेशन ऑफ अदर गोनोकोलिक, और इसमें इन्फेक्शन लीवर तक पहुंचने के भी चांसेस होते हैं। क्या क्या साइंस देखने को मिलेगी? तो टेम्परेचर इज एलिवेटेड टू बिहाइंड 38 to 3 डिग्री सेल्सियस। एब्डोमिनल पाल्पिनेशन रिवाइव्स द टेंडरनेस बोथ क्वाड्रेंट ऑफ द लोअर एब्डोमिनल।
जो एब्डोमेन आपको पाल्पिनेशन करना चाहिए, जिससे आपको टेंडरनेस दिखाई देगी लोअर एब्डोमिनल के क्वाड्रेंट्स में। लीवर में भी अनलार्ज एंड टेंडर, और लीवर भी आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा। वजाइनल एग्जामिनेशन रिवील्स एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज विच में बी और प्रिविलेंट, और डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेंगे एबनॉर्मल। कंजेस्टेड एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटस और ओपनिंग ऑफ द बाथरूम डक्ट थ्रू विच पस में बी सीन एक्सेसली आउट ऑन द प्रेशर, और आपको एकदम प्रेशरली पर्स देखने के लिए मिलेगा, और बाथरूम ग्लैंड भी में से अचानक से एकदम पर्स देखने के लिए मिलेगा। स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन सो कंजेस्टेड क्रेविक्स विद द प्यूलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम कैनाल, और आप स्पेक्यूलम से जब आप एग्जामिन करेंगे तो उसमें आपको क्रेविक्स में कंजेक्टेड दिखेगा और डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा कैनाल में से। बायमैनुअल से एग्जामिन करेंगे तो रिवल्स बायलैटरल टेंडरनेस अनफॉर्मेंस एंड पाल्पिनेशन विच इंक्रीज मोर विद द मूवमेंट ऑफ द क्रेविक्स। आप जब बायमैनुअल से एग्जामिन करेंगे तो आप उसमें बायलैटरल टेंडरनेस देखेंगे और बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखेंगे क्रेविक्स की। देयर में भी थिकनिंग और डिफाइंड मास फिल थ्रू द फॉरेंसिक, और आपको थिकनिंग और डिफिनेटिव मास देखने के लिए मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या आता है एक्यूट सल्फिंगोनिया में, तो पेल्विक और जनरलाइज पेरिटोनाइटिक देखने को मिलेगा, पेल्विक सेलुलाइटिस देखने को मिलेगा, पेल्विक थ्रोम्बोपेलाइटिक देखने को मिलेगा, पेल्विक एप्सिस देखने को मिलेगा, और ट्यूबो ओवरियन एप्सिस देखने के लिए मिलेगा। इसमें ऐसा ही होता है इन शॉर्ट कि इन्फेक्शन फैलता ही जाता है पूरे जेनाइटल ट्रैक में, और इसमें कुछ नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें सारे जितने भी गायनिक के सर्जरी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उनके ही वीडियो बना रही हूँ, और आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए।